भारत देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है नर्मदापुरम ज़िले की टिगरिया होते हुए डोलरिया होते हुए नानपा तिगड्डे पर पहुंची है, जहां पर नानपा के किसानों द्वारा दादा गुरु के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पल पल की जानकारी आप लोगों को हम इस परिक्रमा पथ से दें। नानपा गांव पहले मां नर्मदा के दक्षिण तट पर बसा हुआ था, पर एक समय जब मां नर्मदा का जल स्तर इतना बहाव लेकर आया, तवा के खुलने से और भी सभी डैमों के खुलने से, तो नानपा गांव को अपने मुख्य स्थान से ऊपर क्षेत्र में आना पड़ा और नानपा मां नर्मदा के तट पर बसा हुआ था, वह खेतों में आकर बस गया और धीरे धीरे यहाँ पर स्थायी हो गया। और मां नर्मदा के तट पर आज भी ठाकुर साहब का बंगला मौजूद है और वह पेड़ भी मौजूद है, जिस पेड़ को कई वर्षों पहले हमने एक छोटा सा पौधा देखा था। और नानपा का यह नया गांव, इसको नया गांव हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मां नर्मदा का ने जब आदेशित किया तो यह गांव जो है नर्मदा दक्षिण तट से अब ऊपर में आ गया है। यहाँ पर आज दादा गुरु के स्वागत के लिए नानपा के किसान लोग अपने सभी कामों को छोड़कर आज दादा गुरु की सेवा में उपस्थित हुए हैं। दीदी पहुँच चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने दीदी से पूछा कि इस नर्मदा परिक्रमा में आपको कैसा लगा, तो बोले एक दिन भी हमको घर की याद नहीं आई। इससे साबित होता है कि दादा गुरु की यह परिक्रमा सिद्ध परिक्रमा है और आवश्यकता की पूर्ति की यह परिक्रमा है। परिक्रमा के इस पावन तट पर देखिए हर किसान दादा गुरु का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वह गरीब हो, पन्नी के घर पे रह रहा हो या बंगले में रह रहा हो, सभी लोग दादा गुरु का इस समय मां नर्मदा के इस पावन तट दक्षिण तट नानपा तिगड्डे पर इंतज़ार कर रहे हैं। दादा गुरु की दो इच्छाएं हैं, पहला पेड़ों को भगवान मानिए, दूसरा मां नर्मदा को स्वच्छ रखिए। मां नर्मदा का उत्खनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दादा गुरु की इच्छा है। और निश्चित है दादा गुरु ये तीसरी बार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु इनको अकल दो, जिससे मां नर्मदा के इस पावन तट को गहरा ना करें, अशुद्ध ना करें, अपवित्र ना करें। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी हर समय अवैध उत्खनन के खिलाफ रहा हूँ। कई बार मेरे ऊपर में हमले हुए हैं केवल इसलिए कि मैं अवैध उत्खनन के खिलाफ बात करता रहा हूँ। मैं चाहे वो देश की शिवा कॉरपोरेशन हो, चाहे देश की वो अन्ना कंपनी हो, पावर में, चाहे कोई भी कंपनी हो, यदि वह गैर कानूनी ढंग से अवैध उत्खनन करेगी तो निश्चित तौर पर दादा गुरु जैसे कई लोग यहाँ पर आएंगे और सरकार से बार बार निवेदन करेंगे। दादा गुरु जिद्दी स्वभाव के हैं और अपनी जिद में वो हर वर्ष, पहली बार उन्होंने परिक्रमा किया उस समय भी उनकी दो इच्छाएं थी, एक तो पेड़ों को भगवान समझिए और दूसरा मां नर्मदा के खनन को रोकिए। और गांव के लोग भी ये चाहते हैं कि मां नर्मदा के खनन को रोका जाए, चूँकि मां नर्मदा के खनन से, चूँकि मां नर्मदा की जो रेत है वो जल को शुद्ध करती है और उसमें जो जीव रहते हैं उनको ठंडक पैदा करती है। यदि रेत नहीं रहेगी तो मां नर्मदा में जीव नहीं रहेंगे और यदि मां नर्मदा में जीव नहीं रहेंगे तो निश्चित है कि यमुना और गंगा जैसी गंदगी फैल जाएगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी समय समय पर दादा गुरु की यात्रा का अपने चैनलों के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत साधनों से दादा गुरु के हर कार्यक्रम को हमारी टीम कवर करती है। दादा गुरु का आज ये तीसरा परिक्रमा सेवा यात्रा है। हमने हर समय अपनी टीम के माध्यम से दादा गुरु के इन पवित्र और अमृत वचनों को मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक भेजने का प्रयास किया है। और आज देश के अंदर में शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र और किसानों का क्षेत्र इतना बढ़ गया है
पर आज भी सरकार की नीतियों से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, इनकी नीतियों से किसान नाराज़ हैं। आज ही हमें पता लगा है कि दिल्ली की जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा यादव जो बनी है, उन्होंने महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये भेजे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि महिलाओं को 3-3 हज़ार रुपये वो भेजेंगे। तो उम्मीद है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिलाओं को 2,500 हज़ार रुपये दे सकती है, तो डॉक्टर मोहन यादव जो रोज़ करोड़ों और लाखों रुपए की रेत खोद के ले जा रहे हैं, वो क्यों मात्र 1,250 रुपये दे रहे हैं। यहाँ की महिलाओं को भी क्यों ना 5,000 रुपये का वादा किया डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव से पहले। यहाँ की भी महिलाओं को सशक्त यदि करना है तो निश्चित तौर पर यहाँ की महिलाओं को 5,000 रुपये हर महीने उनके खातों में व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस नानपा गांव से, जहां मेरा बचपन भी कटा है, चूँकि मेरे मामा यहाँ पर रहते हैं और अभी भी हैं उनका परिवार, और समय समय पर जब भी मैं छत्तीसगढ़ से आता था तो अपने मामा के यहाँ उस पुराने गाँव में, जहाँ पे आज भी पटेल साहब का बंगला है, वहाँ हम लोग खेला करते थे। और वो बड़का झाड़ भी आज मौजूद है जहाँ पर हम छाँव में बैठा करते थे। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव हमारे इन शब्दों को अपने केंद्रीकरण में लेंगे और मध्य प्रदेश की महिलाओं को 5,000 रुपये हर महीना व्यक्तिगत रूप से भेजेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी नानपा के इस तिगड्डे से, जहाँ पर महिलाएं सब काम छोड़कर इस समय उनका आरती पूजा और गौ माता की सेवा का समय हो गया। सभी महिलाएं अपने परिवार को यहाँ पर छोड़कर आई हुई हैं और दादा गुरु का स्वागत करना चाहती हैं, उनका अभिनंदन करना चाहती है और उनका आशीर्वाद लेना चाहती है। उम्मीद करता हूँ कि दादा गुरु जब भी मां नर्मदा की पावन तट से निकले हैं, तब फसलों में चौगुना दाने पड़े हैं और चौगुना उन्नति हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ में, दादा आप कहाँ से हैं? 2 मिनट, आप कहाँ से हैं? करेली। क्या उम्र है आपकी? 55 साल। अरे बाप रे, 55 साल है। आप मेरे से बहुत छोटे हैं। मैं 70 साल में हूँ और मैं घी पीता हूँ। आप घी पीते नहीं है क्या? घी का मही नहीं मिलता, इतना महंगा है। चलो ठीक, चलो होगा, उम्मीद मैया करेगी सब व्यवस्था। देखिए, दादा ने कहा मेरी 55 साल उम्र और मैं कह रहा हूँ मेरा 70 साल। 1955 का मेरा जन्म है। घी को मैं दूध के जैसे पीता हूँ और वो कहते हैं कि हमको तो मही भी नहीं मिलता है। और निश्चित है, मां नर्मदा की इस परिक्रमा के बाद में जो मही पीने वाले वो घी पिएंगे और जो घी पीने वाले हैं काजू किशमिश खाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी नानपा के इस पवित्र तिगड्डे से, ये तिगड्डा तो बाद में बना है और जो तिगड्डा हमने देखा है पुराना तिगड्डा बाबा नानपा का, वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से दिलाने। 2 मिनट मुझे मेरा काम तो कर लेते मैं जो डॉक्टर मोहन यादव नाराज हो जाएगा अभी बंद कर दे नर्मदे। दादा आपकी क्या उम्र है? मेरी 60 साल की उम्र है। 60 साल? 60 साल। चलो मेरे से 10 साल छोटे। आप किस जिले के रहने वाले हैं? सीहोर जिला। सीहोर जिले में किस गांव के हैं आप? आष्टा तहसील। अच्छा, कुस्मानिया के आसपास? हाँ, कुस्मानिया के आसपास। थूरिया गए हैं हम। हाँ। बारात लेके। बहुत अच्छा गांव है। और थूरिया के पास में जो डैम बन रहा है पहाड़ के ऊपर में, टंकी बन रही है पानी की, तो उसमें कितना ऐसा पानी होगा किसानों को दे सकेंगे? अभी हमारा प्रधानमंत्री तो करेगा पूरी दुनिया में पानी कर देंगे हम। चलिए साहब, पानी की बात आ गई है। सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच नानपा। हाँ, और क्या ये पूर्व सरपंच है नानपा के। और सर आप ये बताइए, पूर्व सरपंच है तो पिछले 5 साल आपने जो नानपा में काम किया है तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और जो सरकार की योजना था उसको लाभान्वित किया गया है। गरीब को, महिलाओं को, सबको सशक्तिकरण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। अभी वर्तमान सरपंच कौन है आपके यहाँ? इनकी पत्नी है। चलो कोई भी हो, पत्नी पति में क्या फर्क पड़ता है? आपकी पत्नी का क्या नाम है? अनसुईया गौर। कितनी पढ़ी लिखी हैं वो? 6वीं 7वीं। अरे 6वीं 7वीं बोलने से बहुत बड़ी बात होती है साहब। यहाँ दूसरी वाला साला 2 लाख 2.5 लाख का घपला कर रहा है। नहीं, आपकी नहीं बोल रहा मैं, जिनने किया उनकी बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि ये 5 साल में आप गांव के विकास में क्या सोच रहे हैं? गांव में नाली, बिजली,
सड़क जो भी जितनी कमी है वो पूरी करने की कोशिश। और ये जो अन्ना कंपनी आपके यहाँ से रेत खोद के ले जा रही है उसके लिए क्या करो? रोक लगाई ना उसको, रोक लगा दी है? बंद करवा दिया, बंद है वो। बंद है ना? देखिए अभी जिस रात में उधम मचा था उस रात में मैं यहीं पर मौजूद था, जांगी और बनियान पहन के आया, तो मुझे मालूम था मारेंगे इन लोग मेरे को, तो साहब मैं पहले से ही कपड़े उतार के आया था, पर वारे नानपा वालों ने एक भी गाड़ी नहीं जाने दी। उसके लिए हम आप लोगों का आभार करते हैं। मां नर्मदा को आप जैसे लोगों की जो आवश्यकता है कि आप लोग के साहस और उम्मीद से मां नर्मदा का अस्तित्व रोका जा सकेगा। और कई ऐसी कंपनियां, इससे पहले शिवा कॉर्पोरेशन आई थी, वो उत्तर प्रदेश की कंपनी थी, और अब जो आई है वो आंध्र प्रदेश की है। तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसे कोई शहर नहीं है जो मां नर्मदा के अस्तित्व को बचा सके? इन्हीं उम्मीदों के साथ में नानपा के इस तिगड्ढे से जय हिंद, जय भारत।